चुनावी वादों का बोझ, महाराष्ट्र में मुक्त घोषणाओं की होड़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख गठबंधनों ने खोला चुनावी वादों का पिटारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों प्रमुख गठबंधन सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने चुनावी वादों का पिटारा खोल रखा है, वह बताता है कि इन दलों ने हाल के अनुभवों और अपने नेताओं की नसीहतों से कोई सीख नहीं ली। आइए समझते हैं कि क्या है प्लान महाराष्ट्र की राजनीति में। यह बात बार बार कही जाती रही कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वादे करने में अतिरिक्त उदारता दिखाते हैं, जिससे एक तरफ खजाने पर बोझ बढ़ता है तो दूसरी तरफ इन दलों की साख पर भी सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र चुनाव अभियान पर किसी भी खेमे में इन बातों का कोई असर नहीं दिख रहा है। सत्तारूढ़ महायुति ने लाडली बहन योजना में जाने वाली राशि 1500 मासिक से बढ़ा करके 2100 मासिक करने के साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना में किसानों को दी जाने वाली राशि भी 12,000 रुपये मासिक से बढ़ा करके 15,000 रुपये मासिक करने का वादा किया है। तो दूसरी ओर बात करें विपक्षी महाविकास अघाड़ी की, तो महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक मुफ्त बस सेवा देने का वादा किया है। इन वादों से राजकोष पर पड़ने वाले बोझ की बात करें तो महायुति की लाडली बहन योजना में हुए इजाफे से इस पर सालाना खर्च 63,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो इस योजना के मौजूदा बजट में 40% का इजाफा है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि में भी बढ़ोतरी का वादा करने से इसके खर्च में सालाना 25% का इजाफा कर देगा। ऐसे ही महाविकास अघाड़ी का महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक कैश देने का वादा राजकोष पर सालाना 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में मुक्त योजनाओं की होड़ लगी है, लेकिन कर्नाटक के अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजकोष पर भारी बोझ डालने वाले वादे कर रहे हैं, जबकि राज्य पर पहले से ही भारी कर्ज है। CAG की रिपोर्ट में भी कर्ज बढ़ने पर चिंता जताई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट वेद प्रकाश मिश्रा के साथ NBC भारत।